चीमा साहब, अभी आपके ज्वाइन करने से पहले ये गुफ्तगू हो रही थी कि जिस तरीके से माशाल्लाह राना सनाउल्लाह साहब को तरक्की दी गई है और नून लीग तो मतलब बिल्कुल तरक्कियों की तरफ गामजन है और वो तरक्की हो रही है कि दिन ब दिन उनकी जो काबीना है उसमें इजाफा होता चला जा रहा है। आप भी इलेक्शन हारे हैं निसार चीमा साहब, जिसका मुझे बड़ा अफसोस है। आप बड़े अच्छे पॉलिटिकल वर्कर हैं और राना सनाउल्लाह साहब भी इलेक्शन हारे थे, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब को कहीं ना कहीं अब कॉम्पनसेशन दे दी गई है, उनको वफाकी वजीर बना दिया गया है। सर, आपके साथ कुछ राब्ता किया आपकी पार्टी ने कि आपको भी अब हुकूमत के अंदर कुछ स्पेसिफाई करेंगे? क्योंकि खबरें ये हैं कि अब जो हारे हुए लोग हैं ना नून लीग के, उनको अब कॉम्पनसेट करना है। देखिए, गुजारिश ये है कि मेरा जाती नुक्ता नजर ये है कि जिन्हें अपने हल्के के अवाम का एतमाद हासिल नहीं है जी, जो इलेक्शन हारे हैं, उनको हुकूमती सेटअप का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब का अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू यही था, उनकी अपनी राय यही थी। मुमकिन है उनको मजबूर किया गया हो, लेकिन यह है कि मेरी जाती राय यही है कि जिन्हें अवाम ने अपने एतमाद के काबिल नहीं समझा अपने हल्के में, उन्हें अवाम का एतमाद हासिल नहीं हुआ, वो इलेक्शन हार गए हैं, उन्हें किसी भी हुकूमती सेटअप का नहीं बनना चाहिए। तो ऐसा क्या हुआ होगा? क्योंकि ये तो मुझे भी पता है और आप बिल्कुल सही वजह फरमा रहे हैं कि राना सनाउल्लाह साहब ने पहले मना कर दिया था, सेनेटरशिप की जो ऑफर उनको हुई थी उसको भी मना कर दिया था। बल्कि ना सिर्फ राना सनाउल्लाह साहब ने, साद रफीक साहब भी ऑन रिकॉर्ड हैं कि उन्होंने कहा था कि नहीं जी, वो क्योंकि इलेक्शन हार गए हैं तो लिहाजा वो कुछ इस किस्म का ओहदा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब तो मुझे लग रहा है कि अगर साद रफीक साहब को भी कुछ ऑफर कर रहे हैं तो उनको भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये चेंज ऑफ हार्ट, चेंज ऑफ थॉट कैसे हुआ निसार चीमा साहब? क्या हुआ होगा, मैं यही तो पूछ रही हूँ। देखिए बेनिश, मुझे तो इल्म नहीं है, ठीक है, लेकिन हो सकता है प्राइम मिनिस्टर साहब ने उन्हें मजबूर किया गया है। प्राइम मिनिस्टर साहब के जो उनकी टीम है प्राइम मिनिस्टर साहब की, उन्होंने राना साहब को मजबूर किया हो, मुझे नहीं पता। अच्छा, लेकिन मैंने तो एक असूली बात की है और राना साहब की अपनी राय भी यही थी कि जो इलेक्शन हारे हैं उन्हें हुकूमती सेटअप का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। कहीं ये वजह तो नहीं है निसार चीमा साहब, ऐसे बस बातें हो रही हैं, मतलब मैं नहीं कर रही, ये ऐसे शौकत यूसुफ जई साहब, इनकी पार्टी, ये पीपल्स पार्टी, ऐसे आपको पता है सोच है ना, कोई भी आ जाती है। तो हो सकता है ये तो नहीं है, कहीं एक थ्योरी ये भी चल रही है क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब बहुत बात कर रहे थे और अगेंस्ट गवर्नमेंट के नैरेटिव के बात कर रहे थे, उनके बिल्कुल बरक्स बात कर रहे थे। वो सवाल उठा रहे थे कि भाई ये जो इलेक्शन है ये कैसे हो गए, क्यों हो गए, ठीक है कि नहीं है, मतलब इस तमाम तर पूरे सिनेरियो के ऊपर वो सवाल उठा रहे थे। तो उनको चुप कराने के लिए ये ओहदा दिया गया है? नहीं, मेरा देखें बात, ये मेरा नहीं ख्याल, ऐसी बात नहीं है। बहरहाल ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको मजबूर किया होगा, लेकिन बहरहाल असूली बात ये है कि हुकूमती सेटअप में किसी भी ऐसे शख्स को शामिल नहीं होना चाहिए जिसे अवाम का एतमाद हासिल ना हो। बिल्कुल, मैं आपके साथ निसार चीमा साहब 100% इस बात पे एग्री करती हूँ, लेकिन एक सियासी कारकुन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप माशाल्लाह सियासत में इतने टाइम से हैं, पिछली दफ़ा पार्लियामेंट में भी थे आप, शहबाज शरीफ साहब के, नवाज शरीफ साहब के बड़े करीब रह करके आपने काम किया है। अभी का मुझे आपका स्टेटस मालूम नहीं है, लेकिन सर ये जो किसानों के साथ जिस तरीके से हो रहा है कि निगोसिएशंस भी जो है वो फ्लॉप हो रही हैं, कोई रास्ता निकल नहीं बन रहा और ये बड़े बैड ऑप्टिक्स जा रहे हैं सर, इतने बुरे ऑप्टिक्स जा रहे हैं कि ये पहला ऐसा हुकूमत के बाद ये पहला चैलेंज आया हुकूमत में आते ही कि इनसे ये किसानों का चैलेंज नहीं हल हो रहा, तो कहाँ पीटीआई, कहाँ सुन्नी इत्तेहाद वालों की बातें, कहाँ मौलाना साहब और सुन्नी इत्तेहाद वालों का एका, ये इन चीज़ों को कैसे मैनेज करेगी ये हुकूमत अगर किसान मैनेज नहीं कर पा रही? तो ये पहला बुरहान आया है, पहला बड़ा बुरहान, बड़ा एक क्राइसिस आया है जिससे निपटने में हुकूमत कामयाब नहीं हुई और ना ही हो रही है, ना होती नजर आ रही है। और ये देखें ये कितनी ये बदइंसामी हुई है कि जब ये कि ये यानी अपने किसान इस तरह का जुल्म और बाहर से गंदम इंपोर्ट करने की आखिर क्या जरूरत थी? वो कौन से मुजरिम है, कौमी मुजरिम, जिन्होंने बगैर जरूरत के गंदम इंपोर्ट की और अपने किसानों के साथ इतना जुल्म किया? और बात यह है कि देखें पिछले दिनों जो राशन तकसीम किया गया है जिस पे 30-35 अरब रुपया खर्च कर दिया गया है और जो लिस्टें भी बनी हैं वो भी उसके ऊपर कोई मुतमिन नहीं है। बेशुमार लोग जो डिजर्विंग नहीं है उनके नाम लिस्टों में शामिल हैं, बेशुमार जो डिजर्विंग लोग हैं उनके नाम लिस्टों में शामिल नहीं हैं। और ये है कि 30-35 अरब रुपया जो है ये काश के किसानों के लिए रखा जाता। और ये पंजाब में आप देखें ये है कि हर जिले से ये है कि किसानों से गंदम खरीदी जाती और जो सरकारी रेट है उस रेट पे खरीदी जाती। आप ये है कि सब्सिडी दे के गरीब लोगों को जिस रेट में चाहे गंदम दे, लेकिन किसानों के साथ ये जुल्म नहीं होना चाहिए था।
किसानों को 39 रुपए पर 40 kg ये गंदम उनसे खरीदनी चाहिए थी। ना बारदाना उन्हें मुयसर है, ना उन्हें यह है कि उनको खरीदने के लिए ये कोई सरकारी एहलकार उसके लिए तैयार है, ना हुकूमत की कोई मौसर पॉलिसी है, और बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है।